गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री के 4 या 5 चैप्टर हमने रीड किए, तो उनके अंदर भी थोड़ा बहुत हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, फॉलोइंग सिचुएशंस आती है। एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, और क्या होता है व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जो हमारी गर्मियाँ हैं उसके दौरान एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर उस टेम्परेचर के ऊपर दूध को हम रखते हैं किसी भी बर्तन में डाल के, तो क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, वो देखना है। एन आयरन तवा पेन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। जो हमारा ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होता है, मॉइस्चर वाला, जो मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, जो हमारी नमी होती है एटमॉस्फेयर में, अगर उसके दौरान अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आयरन का, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे तवा हो गया, पेन्स हो गए, नेल्स होगी हमारी कील वगैरह, अगर उनको रखते हैं मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में तो क्या चेंजेस आते हैं, वो बातें हमने देखनी है। नेक्स्ट, द ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। जो हमारे ग्रेप्स होते हैं वो कैसे फर्मेंटेटेड हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, फूड को कैसे कुक किया जाता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जो हमारा भोजन है बॉडी के अंदर जाता है, जब खाते हैं भोजन को तो डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है वो हमने देखना है। वी रिस्पायर, और हम जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो कैसे कर रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस हमने देखनी है। तो इन ऑल द अबो सिचुएशन, जो ये अबो सिचुएशंस है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस था उसकी नेचर कैसी थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी थी, वो हमने देखना है। ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंजेस, और उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है कुछ समय के बाद, उसकी नेचर के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है कुछ समय के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेज। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेज है 9th क्लास है, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। जो फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब भाई कोई भी हमारा सब्सटेंस है, क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का कलर कैसा है, उस सब्सटेंस का ऑर्डर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डेंसिटी कैसी है, ये सारी बातें हम कहाँ देखते हैं, फिजिकल चेंजेस के अंदर देखते हैं। और जो केमिकल चेंजेस है हमारे, केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस आती है उसके दौरान क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, वो सारी बातें हमने कहाँ देखी है, केमिकल चेंजेस के अंदर। वेन एवर ए केमिकल चेंजेस अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। अगर केमिकल चेंजेस दिखाई दे रहा है हमारे को तो हम कह सकते हैं भाई केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, वहाँ पर हो रही है, दिखाई दे रही है हमारे को। वी हैव परहैप्स वी वंडरिंग एज टू वट is actually made by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has takes place, कैसे होती है वो हमने देखना है। Let us perform some activities to find the answer these question। जो chemical reactions हो रही है, changes हो रही है उसके अंदर, तो हम उन सब के आंसर्स को एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म करें। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। हमारा सैंड पेपर होता है, उसके साथ मैग्नीशियम का एक रिबन ले लिया, कितना, अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग लेंथ लेनी उसकी 2 सेंटीमीटर, और उसको रब कर लेते हैं किसके साथ, हमारा जो सैंड पेपर है उसके साथ रब करके हमने 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का रिबन बिल्कुल साफ क्लीन ले लिया। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, और उसको जो रिबन हमने लिया मैग्नीशियम का 2 सेंटीमीटर की लेंथ है जिसकी, उसको एक टोंग्स के अंदर उसको दबा लिया, पकड़ लिया। जैसे हमने डायग्राम के अंदर, ये हमारे टोंग्स होते हैं और इसके आगे जो 2 सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी मैग्नीशियम रिबन, वो पकड़ा हुआ है।
burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1। फिर हमने क्या किया, नीचे से बर्नर जला दिया और बर्नर को इस तरीके से एडजस्ट करना है जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो जलने के बाद जो उसकी ऐश है, उसकी जो राख होती है वो नीचे जो वाच गिलास है उसके ऊपर गिरे। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जो हमारी आंखें हैं उससे बचा के उससे दूर रखना है भाई, हमारे आंखों पे कोई इफेक्ट ना पड़े। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व होता है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है हमारा Mg। जब उसको जला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में जला रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है भाई MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारे को यहाँ पर वाच गिलास के अंदर जो एस मिली है HS, वो क्या होती है हमारी, किसकी होती है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एस होती है। तो जनरली इसके अंदर क्या है भाई, जो मैग्नीशियम रिबन लिया हमने 2 सेंटीमीटर, उसको रब किया था किसके साथ, सैंड पेपर के साथ, बिल्कुल क्लीन कर लिया, फिर पेयर ऑफ टंग्स के साथ, फिर नीचे से बर्नर जला दिया, फिर जलाने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन की जो ऐसे हमारी राख है उसको वाच गिलास होती है हमारी गिलास, उसके ऊपर रख लिया। तो हमने क्या चेंज देखा भाई, जो एस मिली हमारी वो किसकी थी, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसका मतलब जो हमारा कपड़ा था या जो भी हमारा मैग्नीशियम का रिबन था उसको जलाने के बाद हमारे को क्या मिली, एस मिल गई, जिससे हमारे को क्या पता लग गया, क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। तो जब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, बर्न किया, विद ए डार्जिलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू ए वाइट पाउडर। जो वाइट पाउडर मिला, वाइट पाउडर किसका था हमारा, जो एस है, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर किसका था हमारा एस, जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड। तब उसको जलाता हूँ, मैग्नीशियम को जला रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके अंदर से तो वाइट फ्लेम्स निकलती है, विद किसके साथ, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग होती है चमक दमक के साथ, कैसी फ्लेम निकल रही है, वाइट फ्लेम, और चेंजेस हो रही है किसके अंदर, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर है जी हमारा एस और उसका नाम है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस पाउडर का क्या नाम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो मैग्नीशियम हमने स्टार्टिंग में लिया था उसको जला रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर के अंदर हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, उसकी प्रेजेंस में जलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमारी सेकेंड एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट। क्या ले लिया हमने, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है Pb, Pb एज ए लेड हमारा, और नाइट्रेट का फार्मूला होता है भाई हमारा NO3 की ट्वाइस। ये हमारा क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट बन गया। क्या बन गया हमारा ये, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, किसके अंदर सॉल्यूशन ले लिया, इसका मतलब इसका एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब लेड नाइट्रेट है उसको डिजोल्व करके अब पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन बना वो हमारा कैसा हो जाता है, एक्वा सॉल्यूशन। प्लस ऐड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला भाई पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड क्या हमारा Ki सॉल्यूशन टू दिस, अगेन इसका क्या ले लिया भाई, सॉल्यूशन बोल रहा है तो एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इसका मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमारे को क्या ऑब्जर्व मिली भाई, तो क्या बोल रहा हूँ भाई, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन है उसको किसके अंदर डाल रहा हूँ, लेड नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन के। तब इसके अंदर डालता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनता है भाई हमारा, क्या बनेगा भाई प्रोडक्ट हमारा, एक तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस में क्या बनेगा भाई, लेड का आयोडाइड, प्लस में क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। तो KNO3 प्लस में PbI2, PbI2
इसके क्या बन जाते हैं हमारे पास पीपीटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रेसिपिटेट। पीपीटी क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जांपल जैसे हम मिल्क होता है हमारा मिल्क के अंदर अगर कोई भी लेमन डालते हैं, जैसे लेमन डाल दिया, लेमन डालने के बाद इसके अंदर क्या बनता है हमारा जो पनीर बनता है, सॉलिड पार्टिकल आते हैं एज ए पीपीटी हमारे। तो हमने क्या किया भाई, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में डालते ही उसके अंदर क्या बन गया, एक तो पोटेशियम का नाइट्रेट प्लस में क्या बन गया भाई, लेड आयोडाइड। और जो लेड आयोडाइड बना उसका कलर कैसा आया, येलो कलर आया। इसका मतलब इसके अंदर पहले दोनों क्या थे, एक्वा सॉल्यूशन थे, कलरलेस थे। दोनों को मिलाने के बाद एकदम से कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है भाई, हमारा कलर चेंज हो गया। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी पढ़ी थी, मैग्नीशियम हमारा सॉलिड था, उसको एयर की प्रेजेंस में जलाया था तो क्या बन गया भाई, वाइट पाउडर की फॉर्म में चेंज हो गया था। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। थर्ड एक्टिविटी है भाई, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन ए कनोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब होती है या कनोनिकल फ्लास्क होती है एज ए कनोनिकल फ्लास्क। ये हमारा जो फिगर डायग्राम के अंदर दिख रही है ये क्या होती है, हमारी कनोनिकल फ्लास्क होती है या टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हमारी बिल्कुल लॉन्ग होती है। उसके अंदर क्या ले लिए, फ्यू जिंक के ग्रैनुअल, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस बीकर। क्या कर देते हैं, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो अब क्या बनेगा भाई, फॉर एग्जांपल भाई एक्टिविटी 1.3 जिंक Zn। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं भाई, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक के अंदर के हमने क्या ले लिए, ग्रैनुल्स, टुकड़े ले लिए छोटे छोटे, किसके अंदर, एक कनोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है भाई, और उसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। डाइल्यूट वर्ड आया भाई, डाइल्यूट। व्हाट इज डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCl। मीन्स आगे क्या लगा है, डाइल्यूट। इसका मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया आगे, डाइल्यूट। इसका मतलब HCl एसिड के अंदर वाटर पहले से ही ऐड है। उन दोनों के सॉल्यूशन को किसके अंदर डाल रहा हूँ भाई, जिंक के अंदर। तो जिंक के अंदर डालता हूँ तो क्या बनता है भाई, एक तो ZnCl2 जिंक का क्लोराइड बन गया, प्लस में क्या निकलती है, H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक हमारा कैनोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। डाइल्यूट का मतलब भाई जो एसिड है उसके अंदर क्या डाला हुआ है, वाटर है। तो उसको क्या कर रहा हूँ, जिंक के अंदर डाल रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। तो उसके अंदर डालते ही क्या बन गया, ZnCl2 प्लस में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल। जो जिंक के ग्रैनुअल है उसके चारों तरफ क्या होता है वो हमने देखा। टच द कनोनिकल फ्लास्क, जो कनोनिकल फ्लास्क है उसको टच करना है। और टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो जो एसिड डाल रहे हैं तो कि हाँ, जो कनोनिकल फ्लास्क में हमने मेटल ले रखा है, जिंक ले रखा है, तो बोल रहा है भाई जो कनोनिकल फ्लास्क के चारों तरफ जो जब एसिड डाला जाता है तो टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। जब एसिड एज हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिड बिल्कुल हॉट होते हैं, तब इसको क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डालूंगा तो जो कनोनिकल फ्लास्क है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी कनोनिकल फ्लास्क है हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या बन जाता है उसके अंदर, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। From the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether एक केमिकल रिएक्शन, जो हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी है, तीनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेक्स प्लेस। चेंज इन स्टेट फर्स्ट एक्टिविटी थी, उसके अंदर क्या हो रही थी भाई, चेंज हो रही थी कहाँ, स्टेट्स के अंदर। सेकंड, चेंज इन कलर के अंदर चेंज आ रहा था। थर्ड एक्टिविटी पढ़ी, एवल्यूएशन ऑफ ए गैस आउट हो रही थी बाहर, जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकली।
चेंज इन टेम्परेचर, जैसे थर्ड एक्टिविटी में जो कैनोनिकल फ्लास्क है एसिड डालने के बाद जो कैनोनिकल फ्लास्क है हॉट हो रही थी, उसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस, हमने ऑब्जर्व किए क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस दिख रहे हैं हमारे को, वी कैन सी डैट देर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या हो रही है, लार्ज वैरायटी है किसकी, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो अब हमने स्टडी करनी है किसकी, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, और जो केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स या एटम्स लेते हैं उनके सिंबॉलिक, उनको सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करके इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमने रीड करना है। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है वो हमने पढ़ना है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन, जो हमने 1.1 एक्टिविटी के अंदर मैग्नीशियम का क्या दिया था, रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, वी गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगेन लिख रहा हूँ भाई, मैग्नीशियम एज ए एलिमेंट हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में, जो हमारा मैग्नीशियम है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में Mg से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, Mg से। उसको क्या कर रहा हूँ भाई, ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में बर्न किया था हमने, तो क्या बन रहा था हमारा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन एज ए गैस है, कहाँ है, एयर के अंदर है। ये क्या बन गया भाई, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग, तो क्या बोल रहा है भाई, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग, बहुत लेंथी है। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, जैसे हमने ये फॉर्म लिखी है, ये फॉर्म कैसी है, लॉन्गर फॉर्म है। अब उसको किस में लिखना है भाई, शॉर्टर फॉर्म। ये हमारी कैसी फॉर्म है, ये शॉर्टर फॉर्म होगी भाई, शॉर्टर फॉर्म होगी, और ये कौन सी होगी, लॉन्गर। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन, किसकी फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन, जो हमारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर वर्ड्स होते हैं उसकी फॉर्म में। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्ट करा रहा हूँ, क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाया, नीचे क्या लिख रखा है, रिएक्टेंट। जो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। और क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट, क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट हमारा, रिएक्टेंट्स होंगे और क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट साइड होगी भाई, लेफ्ट साइड को बोलूँगा रिएक्टेंट्स हमारे, फिर एरो का निशान लगा देना है, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे कहाँ पर, राइट साइड, वो क्या होंगे हमारे, प्रोडक्ट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमने वर्ड्स के अंदर लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स हमारे, और जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, मैंने बताया अभी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना कब, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर जो नया सब्सटेंस बना वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द नेम प्रोडक्ट, उसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंजेज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस थ्रू एंड एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम, इसका मतलब जो केमिकल चेंजेज है वर्ड इक्वेशन लिखिए उनके अंदर क्या हो रहा है, बीच में एरो, इसका मतलब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, उससे राइट साइड प्रोडक्ट्स, एरो के द्वारा। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन दैम, और बीच में क्या आते हैं, जैसे प्लस साइन होते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हमारा प्लस का साइन है, इसका मतलब दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, between them. Similarly, products are written on the right hand side with the plus side. अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, बिटवीन दैम द एरो हेड पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड होता है, ये एरो का हेड होता है, ये किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये क्या शो कर रही है, रिएक्शन की डायरेक्शन शो कर रही है।
नेक्स्ट आता है हमारा राइट ए केमिकल इक्वेशंस। जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसको कैसे राइट करते हैं वो अब हमने लिखना है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अब और ज़्यादा शॉर्टर फॉर्म हमने देखनी है किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह अगर हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूले यूज करते हैं, बहुत ज़रूरी है। इन ए केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबोव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब हमने क्या करना है, काउंट करना है और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट राइट। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स द सेम ऑन बोथ साइड। अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सेम है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन द केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, अनबैलेंस। अगर सेम नहीं है लेफ्ट और राइट साइड, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर दोनों तरफ मास इक्वल नहीं होगा। अगर हमारे एटम्स हैं उनके जो नंबर्स है वो इक्वल नहीं हुए लेफ्ट और राइट साइड, तो उनका मास भी इक्वल नहीं होगा। सच ए केमिकल रिएक्शन इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो उसे क्या बोलेंगे, सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो मैं इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूँ भाई, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो हमने क्या लिखनी पड़ेगी, ये इक्वेशन। तो अब करना भाई, अगर हमारी केमिकल इक्वेशन से वो बैलेंस ना हो, अगर उनके मासेज है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हो, तो उसको बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल इक्वेशंस है उनको कैसे कैसे किस किस तरीके से हमने बैलेंस करना है केमिकल्स को। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। तो क्लास 9th के अंदर आपने एक लॉ पढ़ा हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था भाई, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस के अंदर रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंट्स का मास होता है जो हमारा, और जो प्रोडक्ट्स का मास होता है, उन दोनों का जो हमारा सम होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उन दोनों का, रिएक्टेंट्स के मास का सम और प्रोडक्ट के मास का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो क्या बोला था भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर 9th क्लास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएटेड और ना ही डिस्ट्रॉयड। दिस इज द total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to equal to the total mass of the element present in the reactant। जितना मास, कितना टोटल मास है एलिमेंट्स का कहाँ रिएक्टेंट्स में, वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के बराबर। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या करने पड़ेगी, जरूरत है एक बैलेंस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन की। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। क्या ये जो इक्वेशन हमारी क्या वो बैलेंस है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो जो हमारी 1.3 एक्टिविटी है जिसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है या सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसकी बात करें तो क्या लिया था भाई, जो Zn है हमारा, जिंक है हमारा, जिंक, उसकी रिएक्शन करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और किस फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में है। तो क्या बनता है हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस करना है। उससे बैलेंस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको दोनों साइड उनकी मास, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एटम्स हैं उनको काउंट करना है। तो क्या बनेगा हमारा भाई, Zn प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस में क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसको क्या करना है, बैलेंस आउट करना है, बैलेंस करना है। कैसे करना है, क्या क्या तरीका है, वो हमने पढ़ना है। द अबो वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन होगी हमारी, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग
सिंबल्स, इस सिंबल्स के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। अब क्या करना है भाई, जो हमारे एलिमेंट्स है उनको दोनों साइड क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो भाई कैसे बैलेंस करते हैं। अगेन क्या कर रहा हूँ भाई, इक्वेशन लिख रहा हूँ। Zn प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस में H2। तो ये साइड हमारी क्या है भाई, रिएक्टेंट्स है, और ये साइड क्या है हमारी, प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बने, बीच में प्लस का निशान है, ये एरो है, एरो का जो हेड है वो किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एज ए लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है, राइट हैंड साइड। तो अब हमने क्या करना है भाई, अब इस तरफ देखो, एक तो हमारा क्या है, Zn जिंक है, सेकंड क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, सल्फर है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है। ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट के अंदर भी क्या है, जिंक भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ लाइन लगा दो, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ये 2 नंबर है। सल्फर कितने हैं, 1 है, सल्फर 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब इस तरफ देखो भाई, जिंक कितने हैं, 1 है, जिंक कितने हमारे, 1 है, सल्फर कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अब काउंट करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जिंक जिंक दोनों क्या है, 1 है, इसका मतलब बैलेंस है, जिंक तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर कितने हैं, 1 है, तो ये भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4। इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसके अंदर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, जिंक का सल्फेट, प्लस में क्या बन गया हमारा, H2 हाइड्रोजन गैस। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation। इसका मतलब जो हमारी ये 1.3 इक्वेशन थी, ये क्या हमारी बैलेंस है, क्योंकि जो एरो है उसके लेफ्ट और राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, सेम है। तो ये हमारी क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट भाई, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हमने और अदर एग्जांपल्स पढ़ने हैं और उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल Fe, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन Fe मीन्स आयरन, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ भाई, वाटर के साथ। क्या बन रहा है भाई, Fe3O4 प्लस में क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसको क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप से हमने बैलेंस करना है। तो स्टेप वन क्या कहता है भाई, फर्स्ट स्टेप के अंदर पढ़ रहे हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन द फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। ईच फॉर्मूले के अराउंड में क्या करने हैं भाई, बॉक्सेज लगाने हैं। ये बॉक्सेज लगा दिए भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप बन गया भाई। डू नॉट चेंजेज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज वाहिल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब तक इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं हुई, इनको कोई चेंज नहीं करना हमने। सेकेंड है भाई, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या लिखने भाई, सेकेंड स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप में एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कौन कौन से है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आयरन है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कहाँ पर, हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ भाई, रिएक्टेंट्स के अंदर कितने हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अब प्रोडक्ट के अंदर आयरन कितने हैं भाई, 3 है, ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो हमने देख लिया, तो क्या कर लिया भाई, सेकेंड स्टेप के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है कहाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, वो काउंट कर लिए। तो यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ 3, और हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ बैलेंस है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है हमारा, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4। ये एक तो ये चीज़ बैलेंस नहीं है, और एक ये चीज़, ये बैलेंस करने हमने। थर्ड स्टेप है भाई, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट
containing the maximum number of atoms। अब क्या करना भाई, कंपाउंड्स दैट contain, जिस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसको काउंट करना है। इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके अंदर हमारा जो कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसको सिलेक्ट करना है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 4 है। इसका मतलब किस कंपाउंड के अंदर है, Fe3O4। इसका मतलब थर्ड स्टेप के अंदर वो कंपाउंड देखना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है 4, इसके अंदर 4 इसके, फिर 3 इसके, और हमने लेफ्ट हैंड साइड में कम है, यहाँ H2 के भी कम है। देयर आर 4 ऑक्सीजन अराउंड ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसके अंदर देख लिया भाई 4 ऑक्सीजन तो कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और 1 ऑक्सीजन कहाँ है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। 1 ऑक्सीजन तो ये रहा, 4 ऑक्सीजन ये रहा। इसका मतलब सबसे पहले किस कंपाउंड के इसको बैलेंस करना, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। अब क्या करना भाई, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। इनिशियल स्टार्टिंग में क्या था भाई, 1 ऑक्सीजन तो कहाँ था, रिएक्टेंट में, 4 ऑक्सीजन कहाँ थे, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब क्या करना भाई, दोनों को बैलेंस करना है। अगर मैं रिएक्टेंट्स के अंदर जो 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर उसको मैं आगे कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से, तो दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O, तो क्या बन रहा है भाई, Fe3O4 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्टेंट के अंदर जो ऑक्सीजन 1 हमारा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितने हो गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल को। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound। कंपाउंड्स का 2 फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलेज को चेंज नहीं करना, सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करनी है। कभी इस फॉर्मूले को ही चेंज कर दो, गलत हो जाएगा हमारा। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2O। क्या लिखना हमने, 4H2O, एंड नोट, इसको और नोट नहीं लिख सकते, कैसे, H2O4। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर H2O4 ऑक्सीजन जैसे 4 करने थे, यहाँ पर H2O4 नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है। इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा स्टार्टिंग में वाटर मॉलिक्यूल है उसी को क्या करना, आके 4 से मल्टीप्लाई। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्या करना भाई, बैलेंस इक्वेशन करनी है। नेक्स्ट है भाई, ये क्या होगी हमारी, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फोर्थ स्टेप है भाई, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करना है, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। अब क्या करना भाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन क्या होंगे, अनबैलेंस हो गए, आयरन भी क्या हो गया, अनबैलेंस। आयरन तो स्टार्टिंग में अनबैलेंस थे, उसको बैलेंस करना है। पिक एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। इन दोनों में से एक एलिमेंट को पिक करो, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या करना भाई, जो हमारे हाइड्रोजन एटम है, अब देखो इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कितने, 8, यहाँ पर कितने हैं, 2। अगर मैं क्या करूँ, H2 को क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रही है मेरे को इक्वेशन भाई, क्या मिलेगी इक्वेशन 4 स्टेप में, Fe प्लस 4H2O। तो क्या मिल रहा है भाई, Fe3O4 प्लस में 4H2। ये जो 4 लगाया मैंने थर्ड स्टेप में लगाया, और ये जो 4 लगाया था मैंने, ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारा, फोर्थ स्टेप में, और ये थर्ड स्टेप में जो ये 4 लगाया था। तो अब क्या पता लग रहा है भाई, जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस होगी, ऑक्सीजन भी क्या होगी, बैलेंस। अब रह गया क्या हमारा, जो आयरन है। 3 एलिमेंट्स थे हमारे, 3 एटम्स थे, आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हमारे, अब रह गया क्या, आयरन। एग्जामिन द अबो इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। अब जो थर्ड बैलेंस एलिमेंट रहेगा वो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। यू फाइंड
दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू अनबैलेंस दैट इज आयरन। क्या रह गया? आयरन। अब आयरन काउंट करो, यहाँ पर आयरन Fe कितने हैं? 1 है, यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3 है। इसका मतलब अगर मैं इसको क्या कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो आयरन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई भाई? 3Fe प्लस में 4H2O, Fe3O4 प्लस में 4H2, ये फाइनली। इसका मतलब आयरन कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। आयरन यहाँ पर 3, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 यहाँ थे, और हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 8। तो लास्ट में हमारे को क्या मिलेगी भाई? फाइनली टू check the correctness of the balance equation we count number of atoms of elements on both side of the equation। इक्वेशंस के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट या लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एलिमेंट्स, एटम्स के एलिमेंट्स काउंट करो। काउंट करने के बाद जो बैलेंस है वो हमारी क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो ये इक्वेशन क्या होगी भाई? बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जो ये तरीका हमारा, उस तरीके को क्या नाम देते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। लास्ट स्टेप रहता है हमारा स्टेप 7th स्टेप, राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब जो फिजिकल स्टेट्स के सिंबल हैं उनको एग्जामिन करना है। केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशंस। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट? नाउ फॉर्मेशन हैज been given in this equation about the physical states. To make a chemical equation more informative, the physical state of reactant and products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid and aqueous and solid of the reactant and product are represented by gaseous को किससे लिखूंगा? G से। अगर liquid है उसको स्मॉल l से, aqueous है तो a क्या उसे लिखूंगा? solid है तो स्मॉल s से। the word aqueous a क्या is written if the reactant product is present as a solution in water। अगर सॉल्यूशन लिखा है तो वो एज ए क्या हमारा? वाटर है। तो अब क्या लिख रहा हूँ भाई? जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो आयरन है वो क्या था हमारा? सॉलिड था, स्मॉल एस से लिख दिया। जो वाटर है वो एज ए किसमें है? गैसेस फॉर्म में, इसका मतलब वेपर्स फॉर्म में है। और जो आयरन का ऑक्साइड बना है हमारा वो जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और फिर ये क्या हमारा? जी, ये क्या हो गया हमारा? गैसेस फॉर्म में। Note that the symbols G is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of a steam। इसका मतलब स्टीम मतलब वेपर्स उसकी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस it is necessary to specify them। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। अगर हमारे को केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर नोट करना है, प्रेशर या कैटलिस्ट यूज़ करने हैं, तो क्या करते हैं? जो एरो होता है हमारा लेफ्ट और राइट को जो डिवाइड करता है उस एरो के ऊपर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन, उसको क्या कर रहा हूँ भाई? एरो के अंदर 340 ATM एज ए प्रेशर होता है हमारा एटमॉस्फेरिक, तो क्या बन रहा है? CH3OH एज ए लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन एज ए गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैसियस। तो ये हमारा क्या है? एज ए प्रेशर है। CO2 प्लस में H2O क्या बना रहा है भाई? सनलाइट। सनलाइट मतलब धूप की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एज ए ग्रीन पिगमेंट जो हमारा वो पत्तियों से मिलता है, पेड़ पौधों से ग्लूकोज बन रहा है प्लस में ऑक्सीजन। और ये हमारी दोनों केमिकल इक्वेशन है वो क्या हमारी? बैलेंस है। यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बी बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। तो क्या करना है भाई? 1.2 है हमारी जो उसके अंदर केमिकल इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है हमारे 3, क्वेश्चन 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस के आंसर है जो मैं PDF भेज दूंगा, उनको आपने क्या करना है? फिर पक्की कॉपी के अंदर साफ साफ अच्छे से बिल्कुल उतार लेना है, साथ के साथ काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ओके।